नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली सरकार को एनजीटी से बड़ा झटका लगा है। एनजीटी ने दिल्ली में मौजूद 3 कूड़े के पहाड़ों को नहीं हटाने पर दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे बीजेपी शासित एमसीडी की नाकामी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इन कूड़े के ढेर को हटाना, बढ़ाना या उन पर और कूड़ा डालना एमसीडी की जिम्मेदारी है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ का जुर्माना लैंडफिल साइट पर कूड़े के पहाड़ को नहीं हटा पाने के कारण लगाया है। एनजीटी ने कहा कि दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा न कर पाने के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली नगर निगम दोनों जिम्मेदार हैं। एनजीटी ने कहा कि ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है। दिल्ली में लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला में है। इन तीनों डंप साइटों पर लगभग 80% कचरे का निस्तारण नहीं किया गया। दिल्ली सरकार और एनजीटी के बीच पहले भी इस बात को लेकर तकरार हो चुकी है। दिल्ली सरकार कूड़े के पहाड़ों के लिए बीजेपी शासित एमसीडी को जिम्मेदार बताती है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी की एमसीडी के कारण दिल्ली वालों पर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगा है। 17 साल से बीजेपी एमसीडी में है, जो बहुत लंबा समय होता है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि अकेले भलसवा लैंडफिल साइट पर 250,000 टन कूड़ा साफ होता है और 4,000 टन कूड़ा आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी के कारण दिल्ली वालों के ऊपर 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़े शर्म की बात है और मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कहीं और ऐसा हुआ होगा जब भारतीय जनता पार्टी के निकम्मेपन के कारण, उनके काम ना करने के कारण, उनकी अक्षमता के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण जो 3 कूड़े के पहाड़ बन के दिल्ली के अंदर तैयार हुए हैं, उसको लेकर एनजीटी ने 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आखिरकार ये जुर्माने का पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर देंगे, दिल्ली के जो मेहनतकश लोग हैं वो इसका पैसा देंगे, लेकिन जिम्मेदार कौन? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेती है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को उसके पैसे नहीं दिए, जिस कारण वहां पैसों की किल्लत रही। दिल्ली सरकार केवल एमसीडी के तहत कूड़े के पहाड़ आने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। कूड़ा हटाकर दिल्ली वालों को एक साफ सुथरी जिंदगी देना आम आदमी पार्टी सरकार का ही काम है। वो कूड़े के पहाड़ को दिखाकर केवल बीजेपी पर आरोप नहीं बढ़ सकती। जो एनजीटी ने दिल्ली सरकार के ऊपर चार्ज लगाया है 900 करोड़ रुपए का, अगर दिल्ली की सरकार नगर निगम का फंड देती तो हम बहुत अच्छा काम करते और ये कूड़े का पहाड़ भी नहीं होता, पर हमें काम करने नहीं दिया। समय समय पर हम मांग करते रहे कि नगर निगम का फंड दिल्ली सरकार जारी करे और हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, और उस अच्छा काम भी करके दिखाया हमने, और दिल्ली सरकार ने हमें काम नहीं करने दिया। हमारे हक का पैसा दिल्ली की नगर निगम को नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। ये हमारे साथ नाइंसाफी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। चाहे दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम, इस लैंडफिल को हटाने के लिए लगातार योजना नहीं बनाई गई। कागजों में योजना बनकर रह गई, कूड़े का निष्पादन कैसे करेंगे इस पर योजना बनी, लेकिन क्रियान्वित नहीं की गई। आज परिणाम ये है कि भारत सरकार इस बात को देखे कि दिल्ली के इस प्रकार के लैंडफिल की व्यवस्था के लिए क्या उचित है। आज कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि दिल्ली सरकार हो या दिल्ली नगर निगम, लोगों की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना की जाए, जनता के साथ प्रदूषण में रहने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसके ऊपर योजना बना के कार्य किया जाना चाहिए और मात्र इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाने की अपेक्षा जनहित में कार्य करें। अब देखना होगा कि कूड़े के इन पहाड़ों पर 900 करोड़ का जुर्माना लगने के बाद इन्हें कब तक हटाया जा सकता है, ताकि आसपास के लोग चैन से सांस ले सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो दिल्ली सरकार पर जुर्माना लग चुका है, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि ये सब कुछ एमसीडी के जिम्मे था, लेकिन जुर्माना दिल्ली सरकार पर लगा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पवन शर्मा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, नेहा शालिनी दुआ हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी की, दीपचंद राठौर हैं प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राय तपन भारती जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है हिंदी खबर पर। धन्यवाद। पवन शर्मा जी, आप तो कह रहे हैं कि देखिए ये एमसीडी के जिम्मे था और बीजेपी एमसीडी के सहारे है और इसी वजह से सफाई अब तक नहीं हुई, लेकिन आपके ऊपर तो जुर्माना लग गया ना 900 करोड़ का। देखिए राखी जी, बड़ा दुखद है कि 17 साल से भाजपा का एमसीडी में शासन है, लेकिन भाजपा ने दिल्ली के लोगों के साथ में विश्वासघात किया है। 17 साल से भाजपा ने दिल्ली को डस्टबिन बना दिया, कचरे का डब्बा बना दिया है। आज दिल्ली में कूड़े के अंबार भाजपा ने 17 साल में लगा दी। बड़ा दुख होता है कि उस कूड़े की वजह से लोगों की जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो गया है और उसकी वजह से भाजपा की एमसीडी के 17 साल के निकम्मेपन की वजह से आज दिल्ली के लोगों पे 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। ये बड़ा दुखद है, शर्मनाक भी है। आज भाजपा दिल्ली को कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी इनके एमसीडी को दी थी, लेकिन आज कूड़ा सफाई तो उन्होंने की नहीं, लेकिन आज एमसीडी के सारे खजाने को सफाई करने की काम इन्होंने बड़ा अच्छा बखूबी तरीके से निभाया है। आज कूड़े को उठा लेते तो कम से कम 900 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों की जेब पे आज जुर्माना नहीं लगता, लेकिन भाजपा ने देखिए कूड़े को सफाई करने के बजाय भ्रष्टाचार के अंबार लगाया। आज इनकी हालत ऐसी हो गई है, देखिए राखी जी, कि आज आंख बंद करके आप पत्थर जहां फेंकेंगे भाजपा की एमसीडी के भ्रष्टाचार के ऊपर ही जाके गिरेगा। आज इनकी एमसीडी की बात करता हूँ, सफाई की बात करता हूँ। जिन मशीनों की सफाई की जिम्मेदारी थी उस कूड़े की हाइट को कम करने के लिए, उन मशीनों की 80 करोड़ रुपए कीमत थी 2 साल के लिए, उन्होंने उसका किराया दिया 348 करोड़ रुपए। आप सोचिए 80 करोड़ की मशीन आई है खरीद के लिए, लेकिन उनका किराया 348 करोड़ दे दिया। जो पैसे उनके पास गए, खरीद से भी ज्यादा पैसे गए, वो किसकी जेब में गए? क्योंकि अंबार इन्होंने पैसे सारे लूटने में लगाए। भाजपा का फोकस रहा ही नहीं। अब दिल्ली के लोग लेकिन पवन जी, अभियान चलाया था आम आदमी पार्टी ने, पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उनका कहना था कि कूड़े के जितने भी ढेर है उनको साफ किया जाएगा, पर्यावरण को बचाया जाएगा। उस अभियान का क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल राखी, देखिए अगर जो जिम्मेदारी जिस डिपार्टमेंट की उसको तो जिम्मेदारी फुलफिल करनी पड़ेगी। भाजपा की एमसीडी की एकमात्र जिम्मेदारी ये थी कि दिल्ली की साफ सफाई करना, लेकिन आज पूरे दिल्ली में आप देखिए भाजपा की एमसीडी ने दिल्ली को डस्टबिन बना दिया है, कचरे का डब्बा बना दिया है। हमको शर्म आती है। नेहा जी, ऐसी स्थिति क्यों आ गई? आपने पूरी दिल्ली को कचरे का डिब्बा बना दिया, ये कह रहे हैं पवन जी। पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए 16-17 साल से एमसीडी बीजेपी के पास है और हालात लगातार बेकार होते जा रहे हैं। आप देखिए जगह जगह पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये आपसी जो कलेश है आप लोगों का, इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो दिल्ली वासियों को हो रही है। नेहा जी। जी राखी जी, जितना इनको टाइम दिए, मैं चाहती हूँ कि प्लीज मुझे भी उतना ही टाइम दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जो ये आरोप लगाते हैं, इनसे मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 32,000 करोड़ रुपया इन्होंने बकाया देना था एमसीडी का। अगर ये टाइम पे देते, 7 साल का बकाया है इनका 32,000 करोड़ रुपया, अगर ये देते तो ये कूड़े के ढेर नहीं लगते। और ये कूड़े के ढेर सिर्फ भाजपा के शासनकाल 15 साल में नहीं लगे हैं कि हम 15 साल से हैं तो लगे हैं, ये कांग्रेस के टाइम पे भी लगे हुए थे। लेकिन जब हम आए तो इन लोगों से, जैसे ही हम आए उसके बाद ये लोग भी आ गए, 8 साल से तो ये है, तो हम इनसे बार बार बोलते थे। पहले हम कांग्रेस से मांगते थे कि भैया पैसे दो ताकि ये यहाँ साफ सफाई, तो वो नहीं देते थे। इनसे मांगे, इन लोगों ने 32,000 करोड़, पूरे 8 साल का बकाया इनका 32,000 करोड़ रुपया है एमसीडी का। और ये जग जाहिर है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, इन्होंने नहीं दिया। अब बताइए, अपनी जेब से ये इनका फर्ज नहीं बनता, ये हमारा नहीं था, ये इनका फर्ज बनता था। हमारा फर्ज है काम करवाना एमसीडी के कर्मचारियों से, लेकिन दिल्ली सरकार का फर्ज है एमसीडी का जो बकाया है। नेहा जी, साफ सफाई का जिम्मा किस पर है? काम होगा नेहा जी, साफ सफाई का जिम्मा, हाँ, साफ सफाई का जिम्मा अगर एमसीडी पे था तो एमसीडी का पैसा देने का जिम्मा अरविंद केजरीवाल सरकार पे था, लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और उसके बावजूद आप देखिए कोरोना टाइम में भी एमसीडी ने दबा के काम किया, दिल्ली में इतनी साफ सफाई रखी कि कोई नहीं रख सकता। और उन बेचारों का वेतन भी हम लोगों को, हमारे मेयर्स को, इन सबको अपनी जेबों से भी कई बार देना पड़ा, ये सोच के कि दे देंगे, शायद ये लोग दे देंगे। पर हमने इतना हल्ला बोलने के बाद भी इनके कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। इनका मेन मोटिव यही था कि हम इनको पैसा नहीं देंगे, काम नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, और उसके बाद हम ये दिखाएंगे देखो दिल्ली के एमसीडी में इन लोगों ने काम नहीं किया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने जो भारत दर्शन पार्क और ऐसे
16 पार्क दिल्ली में बनाए हैं जिससे कि प्रदूषण कम हो। केंद्र सरकार ने कितने सारे पेरिफेरल रोड्स और कितने अभी जो प्रगति मैदान का सबवे बनाया है, प्रगति मैदान की टनल नेहा जी सब कर दिया, सब कर दिया, लेकिन कूड़े के ढेर कैसे हटेंगे ये बताइए? ये सब तो आपने बता दिया। बिल्कुल सही कहा, ये हटेंगे जब ये हमारे 32 करोड़ दे देंगे एमसीडी के, और तब तक दिल्ली की जनता इसी तरीके से बदबू से परेशान रहेगी, परेशानियां जो है स्वास्थ्य खराब होता रहेगा। देखिए राखी जी, क्यों एनजीटी ने इनके ऊपर 900 करोड़ का जुर्माना लगाया? हमारे ऊपर भी लग सकता था, क्योंकि उनको पता है इनके हाथ बांधे जा रहे थे एमसीडी के, उनको ना काम करने के लिए ये सब किया जा रहा था इन लोगों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। इन्होंने अगर दिल्ली का ख्याल रखा होता, दिल्ली की जनता का, तो ये सभी पहले ही पैसा बकाया दे देते, दीपचंद जी दे देते, आधा दे देते। क्यों? दीपचंद जी देखिए, शीला दीक्षित के वक्त में ऐसा नहीं देखा गया। ये माना जाता है कि देखिए तब तो अच्छा तालमेल था, तब एमसीडी में बीजेपी ही रही होगी, और एक वक्त ऐसा आया होगा जब केंद्र में भी कांग्रेस थी और दिल्ली में भी कांग्रेस थी, लेकिन तालमेल उस वक्त अच्छा था। लेकिन आज के वक्त में ऐसा नहीं है। आदरणीय राखी जी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के डेरे में भ्रष्टाचार है और दोनों ही इसके जिम्मेदार है। और आपने शीला दीक्षित की जो बात करी कि शीला दीक्षित टाइम में जो दिल्ली थी, आज वो दिल्ली है नहीं, पहली बात तो, क्योंकि दिल्ली का विकास अगर किसने कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। आज देखा होगा अपना एनजीटी ने 300 रुपए प्रति मेट्रिक टन कचरे के हिसाब से जुर्माना तय किया, 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। और दिल्ली सरकार ने गाजीपुर, बलसेवा, ओखला, लैंड की साइड से कूड़े को खत्म न करने पाने की वजह से और पर्यावरण को प्रदूषित होने की रोकने की कोशिश में विफल होने पर ये जुर्माना लगाया है। तो ये राखी जी दर्शाता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पिछले 7.5 सालों में एक भी दिन कूड़े के पहाड़ों के बारे में सोचा नहीं, उसका विजिट नहीं किया, और दिल्ली की जनता इन कूड़े के पहाड़ों से परेशान है। लेकिन नेहा जी तो कह रही है कि कांग्रेस के वक्त में भी ऐसा ही था, कूड़े के पहाड़ बने हुए थे। नहीं राखी जी, आज तो भारतीय जनता पार्टी कूड़े के नाम पे भी बड़ा घोटाला कर रहे हैं। पहले ये जो 350 मेट्रिक टन का रेट पे इन्होंने ठेका दिया था, अब इन्होंने 400 रुपए प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से अगर ठेका दिया गया, तो मैं इनसे एलजी से मांग करता हूं अगर इनकी जांच हो तो 90 लाख करोड़ का तो इनका घोटाला है बीजेपी का। ये खुद ये ऐसी पहली पार्टी है तो कूड़े के नाम पे भी घोटाला कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आज दोनों पार्टी की ना सहमति है, ना इनका प्लान है, तो सिर्फ और सिर्फ कूड़े के ताजमहल पर राजनीति हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता के लिए और देश के लिए। राय तपन जी, दिल्ली में जैसी स्थिति अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे से कह रही कि देखिए आपकी जिम्मेदारी है और इसे आप संभालिए, ये आपका जिम्मा है, इसे आप संभालिए। लेकिन दिल्ली के जो जनता है, चाहे हम कानून की ही बात क्यों ना कर ले, कानून व्यवस्था को लेकर भी यही देखा गया है, पुलिस व्यवस्था को लेकर भी यही देखा गया है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ती हुई दिखाई देती है कि देखिए भैया ये हमारे क्षेत्र अधिकार में नहीं आता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो खामियाजा भुगत रहे हैं वो दिल्ली की जनता ही जानती है। देखिए राखी जी, पहले व्यवस्था को समझना पड़ेगा, एनजीटी ने फैसला क्यों लिया। हेल्थ जो है अहम सवाल है जिंदगी का। जब कूड़े का ढेर लगेगा तो दमा की बीमारी हो या कैंसर हो, ये सारी बीमारियां, इनके आसपास आप सर्वे कराइए, बहुत घरों में कैंसर पेशेंट मिलेंगे। क्यों? पॉल्यूशन के कारण। तो एनजीटी का फैसला सराहनीय है और भारतीय लोकतंत्र में ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन क्या दिल्ली में ही ये फैसला हुआ? बिल्कुल नहीं। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद शहर में भी कूड़े का ढेर लगने के कारण 100 करोड़ की पेनाल्टी गाजियाबाद नगर निगम पर हुआ। वहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, लखनऊ में बीजेपी और गाजियाबाद नगर निगम में भी डबल इंजन। हमें व्यवस्था की गहराई में जाना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं बतौर आर्थिक पत्रकार आपको समझा सकता हूँ कि संघीय ढांचा में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है जिसका ध्यान ऊपर तक जा ही नहीं रहा है। पहली बात है कि हमने नगर निगम को इतना कमजोर कर दिया है, इतना कमजोर कर दिया है कि उसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर बना दिया है। जबकि अमेरिका और रसिया में, जर्मनी में, ब्रिटेन में वहाँ की लोकल बॉडीज, जिसे हम नगर निगम कहते हैं, जिसे हम नगर निकाय कहते हैं, इतनी मजबूत है कि उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जो टैक्स देते हैं वो समझते होंगे कि हम यदि अपना आयकर यदि 4 लाख रुपया या 6 लाख रुपया सरकार को साल में दे रहे हैं, तो नगर निगम में हमारी हिस्सेदारी कितनी होती है? 6,000 या 8,000 या 2,000। किराएदारों
किराएदारों को तो 1 रुपया नहीं देना पड़ता है, मकान मालिक 6,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, और इनकम टैक्स 4 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी हो सकता है। इनकम टैक्स केंद्र सरकार के पास जाता है और हाउस टैक्स नगर निगम के पास जाता है। तो हमने लोकल बॉडीज को इतना कमजोर कर दिया है संविधान में कि उनके पास ताकत ही नहीं रही। वो ग्राम पंचायत भी कमजोर है, नगर निगम भी कमजोर है। वो ठीक कटोरी लेकर घूमते रहते हैं कि केजरीवाल जी हमें पैसा दे दो, मोदी सरकार जी हमें पैसा दे दो। आपको सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। नगर निगम को मजबूत बनाइए। नगर निगम में भी मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को कि जब हम इनकम टैक्स का पैसा उठाते हैं, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ और यहाँ का जो पैसा जाता है वो गाजियाबाद शहर में नहीं आता है। 1/3 पैसा केंद्र सरकार क्या करती है आयकर में से लखनऊ को दे देती है। अब लखनऊ में जो सरकार बैठी है वो डिसाइड करती है कि आजमगढ़ भेज दे या जहाँ भेज दे। इसी तरह दिल्ली में भी आयकर का 1/3 पैसा आ रहा है। अब केजरीवाल जी के हाथ में है कि वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ करे, वो नगर निगम को दें या सड़कों पर लगाएं या अपने पोस्टर बैनर के प्रचार में लगाएं। तो दिक्कत क्या है कि संघीय ढांचा में हमने नगर निगम को कमजोर कर दिया। हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति और ऐसे नेताओं की जरूरत है जो इस गंभीरता को समझे कि नगर निगम को कमजोर करने। अच्छा, सबसे ज्यादा राखी जी, मुझे इस बात का काफी मैंने स्टडी किया इस क्षेत्र के बारे में, एज ए पत्रकार भी किया है, एज ए इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है कि सबसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, बहुत सारे काम नगर निगम के हवाले आपने किया है। केंद्र सरकार के हवाले क्या काम है? ज्यादा से ज्यादा हाईवे आप बना देते हैं। रेलवे में भी वो भी पैसा तो खैर वर्ल्ड बैंक या जहाँ से भी लोन लेकर बनता है। तो कुल मिलाकर नगर निगम को सशक्त किए बिना हम नहीं कर पाएंगे। ये हालात अभी गंभीर है। 900 करोड़ आगे चल के देखिएगा, यदि सुधार नहीं हुआ तो 2000 करोड़ की पेनल्टी। पवन जी देखिए, नेहा जी ने जो कहा उसका भी आप जवाब देना। और मेरा एक सवाल आपसे, निजी सवाल ये है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए जाएंगे, अगर आप उस कूड़े के ढेर को हटवा देते हैं, अगर केजरीवाल सरकार ये कदम उठाती है तो ये काफी सराहनीय होगा। कहाँ कमी आ रही है? क्यों केजरीवाल सरकार खुद से ये कदम नहीं उठाती? बिल्कुल, आपने देखिए राकेश अच्छी बात करी। सबसे पहले हम आपके दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। एमसीडी एक्ट के हिसाब से कूड़े के उठाने और निस्तारण की जिम्मेदारी एमसीडी की आती है। नेहा जी ने पैसे की बात करी। दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देती है हर साल, लेकिन वापस कितना मिलता है? मात्र 325 करोड़ रुपए। इन्होंने पैसे की बात करी एमसीडी को। मैं बता देना चाहता हूँ कि 2011 में जब हमारी सरकार नहीं थी, एमसीडी को 1465 करोड़ रुपए मिलते थे। लेकिन जब हमारी सरकार आज आई, आज हम 2021 का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, हमने 6,172 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए, लगभग 5 गुने पैसे दिए। लेकिन भाजपा की एमसीडी का कुआं ऐसा है, लेकिन पवन जी कोई तो पहल करेगा ना उस कूड़े को हटवाने की। नहीं है, बिल्कुल। देखिए, पहल की बात ये है कि कोई तो देखेगा ना दिल्ली के लोगों को कि उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कोई तो देखेगा ना सर। ये आपस में लड़ते रहेंगे कि बीजेपी और या फिर कांग्रेस ने करवाया, कांग्रेस के वक्त में भी ऐसा था। बीजेपी कहेगी कि देखिए हमारे पास पैसा, और ये सारी चीजें कब तक होती रहेंगी? ऐसे तो आरोप ही लगाते रहेंगे ना पवन जी, हम बैठकर डिबेट करते रहेंगे। देखिए, पैसे का रोना, भाजपा एमसीडी का रोना फजूल की बातें हैं, लेकिन समस्या क्या आती है? जब कूड़े को निस्तारण करने के लिए 80 करोड़ रुपए की मशीन है, उसका किराया 348 करोड़ रुपए दे दें तो भाजपा के एमसीडी को अच्छा लगता है। जिस कूड़े के उठाने के लिए ट्रकों की जो ढुलाई होती है, उसमें 6000 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए 5 साल में, वो भाजपा को अच्छा लगता है। लेकिन कूड़े को निस्तारण करने के लिए एक्चुअल जो काम है, वो काम जमीन पे नहीं दिखता। अब दिल्ली के लोगों ने देखा 17 साल से भाजपा की एमसीडी कूड़ा उठाया नहीं। जब जिम्मा है तो नेहा जी पूरा कीजिए ना, जब जिम्मा है तो पूरा कीजिए नेहा जी। एमसीडी का जिम्मा है तो हटवाइए ना कूड़ा। लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और आप देखिए कि लोग कितने बुरे तरीके से बीमार वहां पर हो रहे हैं। अगर दिल्ली वासी यही सोचने के लिए बैठ जाएंगे कि किसका जिम्मा है तो कैसे साफ सफाई होगी? नेहा जी, आप पवन जी पर निशाना साधते रहिए, पवन जी आप पर साधते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे।
राखी जी, ये हमारे 32,000 करोड़ दे दें, कूड़े के ढेर हट जाएंगे। कौन से कूड़े के 32,000 ढेर करोड़ लगाने बताइए वाले ना, कौन बताइए है? कौन आम से आदमी देने पार्टी आपके? के कार्यकर्ता हैं। तो ये बात दिल्ली की जनता को राखी जी से समझनी पूछिएगा चाहिए कि कौन से आज 32,000 दिल्ली की करोड़ की जनता, बात कर आप रही क्यों हैं? चिल्ला रहे हैं भाई साहब? आपके बीच में मैं नहीं बोली ना, नहीं, क्यों हिसाब बौखला बताइए रहे ना, कौन सा हैं? हिसाब? थोड़ा शांत आप झूठ रहिए। क्यों परोस रही हैं? आज जो दिल्ली की जनता है वो परेशान किससे है? इनकी गलत नीतियों की वजह से, कि इनको केंद्र से पैसा मिलता है, ये अपनी जेब में डाल लेते हैं। लेकिन नेहा जी, जनता परेशान है, ये तो बीजेपी को पता है ना कि बिल्कुल जनता है, परेशान बिल्कुल है। है। तो आप देखिए, जनता के अगर- लिए काम कीजिए ना, आप आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों सोच रहे हैं? आप सही कह रहे हैं। अगर जनता के लिए हमने काम नहीं किया होता तो जो इन्होंने, इनके यहाँ इनको एनजीटी का जो चलान आया है 900 करोड़ का, वो हमको आता, वो इनको क्यों आता है? क्योंकि सभी पहलुओं को मद्देनजर एनजीटी को रखते भी है हुए वो एनजीटी चालान, ने आपको इन जानकारी लोगों नहीं के है। ऊपर चालान काटा है, क्योंकि उनको पता है कि जानबूझकर दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ समझौता किया जा रहा है। जानबूझकर आम आदमी पार्टी पैसा नहीं दे रही एमसीडी का, कि दीप साफ चंद सफाई जी, अरे अब तो 6 महीने से इन अमित लोगों शाह ने जी के पास जानबूझ एमसीडी के है, जब दिल्ली अब की क्यों पैसे जनता का के रोना साथ रो रहे ये भाई? करा ना, तो दिल्ली की जनता अब इनको सोच समझ इनसे कर पूछेगा, ऐसा थप्पड़ देखिए मारेगी। रेखा जी, चुनाव में इनसे ऐसे पूछेगा कि इनको 6 देगी महीने कि से तो दिल्ली की एनसीडी जनता भाजपा के आगे पास है, देखिए, अभी पैसे का non-stop रोना ये रो तो रहे हैं। मेरे कितने बीच में बोली पैसे जा का रहे हैं, प्रचार राखी जी, ऐसे करेंगे थोड़ा ये ना लोग? कितने चलेगा। पैसे चाहिए ऐसे इनको? ठीक है। थोड़ा ना होगा क्या कि मैं दिल्ली बोल के रही हूँ 2 कि करोड़ पवन जी, लोग पवन जी, नाच ठीक है, गाते ठीक रहेंगे है, लोग। समय मिलेगा ये आपको। मुझे और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को समय मिलना चाहिए ना, ऐसे बात नहीं समझ में आएगी नहीं, तो किसी की बात। बिल्कुल, तो ये सिर्फ पवन जी का थोड़ा ना इन्होंने ठेका ले रखा है कि किसी भी चैनल में बैठेंगे ठीक है, यही ठीक बोलते है। रहेंगे, यही बोलते रहेंगे। है। इनकी प्रॉब्लम ये है, ये जान के अरे तो पैसा नहीं बताइए देना ना, चाह रहे फैक्चुअल और बात करिए। दिल्ली पवन जी, की जनता पवन जी, के रुकिए। साथ समझौता कर रहे हैं और बताइए आप। जानबूझकर दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य खराब ठीक कर है, रहे दीप हैं। चंद जी। हम लोगों ने तो पेरिफेरल रोड भी बनवाई, प्रधानमंत्री जी ने ठीक है नेहा जी, ठीक है, आपने सब बता दिया, रोड बनवाए, हाईवे हमने बनवाए, सड़कें सुरक्षित हमने की, सब बता दिया नेहा जी आपने। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि कूड़े के ढेर कैसे हटेंगे। दीपचंद जी, ये पैसे दे दें, हट जाएंगे, दे दें। पैसे के भरोसे सरकार चल रही है, पैसे के भरोसे एमसीडी चल रही है, और दिल्ली की जनता भी इसी पैसे के भरोसे, आज ये दुर्गति दिल्ली की जनता की हो रही है। दीपचंद जी, सैलरी के तो पैसे लिए जाएंगे ना राखी जी, आप भी काम करती है, पैसे तो लेने पड़ते हैं ना। सैलरी जो होती है, मेहताना जो होता है, खर्च होता है, वो मजदूर का। आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल दिल्ली की जनता के साथ मतलब विश्वासघात है। एक तरह से दिल्ली सरकार केवल एमसीडी के तहत कूड़े के पहाड़ों आने पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। कूड़े के पहाड़ दिखाकर केवल बीजेपी पर आरोप मट रही है, अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल दिल्ली वालों को एक साफ सुथरी जिंदगी देना आम आदमी पार्टी की सरकार का काम है। ये भी सोचना होगा। देखिए राखी जी, अभी सर्दियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है, देश की राजधानी दिल्ली का दम फिर से फूलने लगा है, हवा जहरीली होने लगी है और राजधानी फिर से गैस चैम्बर में तब्दील होने लगी है। ये आज की बात नहीं है, हर साल की कहानी है। और अक्टूबर आते आते नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ये जहरीली हवा पीक पर होगी, लेकिन दोनों प्रवक्ता समाधान नहीं बता रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, इनके पास ना तो सहमति है, ना इनके पास प्लान है, सिर्फ एक कूड़े के ताज मिलकर राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राय तपन जी, देखिए आधे घंटे का समय हो गया और अब तक बहस इसी पर है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। देखिए, नगर निगम का तो दायित्व बनता है कि काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर निगम में केवल आप कहेंगे कि कूड़ा ही उठाने की समस्या है। मुझे जहां तक जानकारी है कि कूड़े के अलावा सफाई कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलता है। वहाँ बहुत सारे अस्पताल चल रहे हैं नगर निगम के मातहत। उन अस्पतालों के डॉक्टरों का क्या दोष है कि एमबीबीएस और एमडी पढ़ाई करके एमसीडी ज्वाइन किया, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली, 3-3 महीने उनका वेतन लटका हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? बजट नहीं है, पैसा नहीं है। उस पैसे के अभाव में दिल्ली नगर निगम कभी इतनी शानदार व्यवस्था रखता था दिल्ली शहर में कि लोग कहते थे, लोग सीखते थे कि दिल्ली नगर निगम से सीखो, बम्बई नगर निगम से सीखो। लेकिन हमने इसको मजबूत बनाने के बजाय कमजोर किया, दिन प्रतिदिन कमजोर किया। और मैं बराबर कहता हूं कि टैक्स के नए स्रोत खोजना चाहिए। टैक्स के नए स्रोत खोजने के वो केवल केंद्र सरकार का अधिकार नहीं बनता है, आपको नगर निगम के पास भी फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत बनाने का उपाय ढूंढना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक ऑक्ट्रॉय टैक्स की व्यवस्था है। ऑक्ट्रॉय टैक्स का मतलब होता है कि कोई भी माल लेकर ट्रक आता है, उसका परिवहन शहर के अंदर होता है, शहर के अंदर जैसे आएगा वो नगर निगम को पैसा देगा। जी, मतलब कि आमदनी का स्रोत डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है नेहा जी, 10 सेकंड।
जी, उसकी मैं निरंतरता जो भी घटाइए, अभी बोल रहे थे राज्य और मेरे से केंद्र पहले, क्योंकि सरकारों मुझे पर। पता नहीं कौन है वो, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगी कि आज एमसीडी को मजबूत करने के लिए उसको कमजोर किसने किया था? कांग्रेस ने। शीला दीक्षित जी के टाइम में कांग्रेस के शासनकाल में एमसीडी को कमजोर करने के लिए 3 हिस्से किए गए थे। नेहा जी फिर वही नेहा जी, सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। आधा घंटा खत्म हो गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। आप कांग्रेस को बोलिए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को बोलेगी। ठीक है, ठीक है, समय इतना ही था मेरे पास। माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब देखना होगा कि दिल्ली की स्थिति बदलती है। जो कूड़े के ढेर वहां पर लगे हुए हैं, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या उस कूड़े के ढेर को हटाया जाता है या फिर आपस में इसी तरीके से ये लड़ाई यूं ही जारी रहती है, जिसका खामियाजा दिल्ली वासी हमेशा भुगतते रहेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, लेकिन आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार। फिर रात को तुम कहते हो पंखा चला दो, मुझसे इतनी गर्मी में सोया नहीं जाता।